नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी क्वेश्चन सीरीज़ फॉर बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022, जो कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम 8 अक्टूबर को होगा। तो इसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वह संज्ञा प्रश्न श्रृंखला है। तो आइए स्टार्ट करने वाले शब्द कहलाते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जी हाँ, क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर बदला जाता है वे कहलाते हैं अविकारी शब्द, एकार्थी शब्द या अव्यय शब्द या विकारी शब्द। तो जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो वह तो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जिनका लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द को क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? धुलाई, दुनाई, पिटाई, सफाई। धुलाई, दुनाई, पिटाई, सफाई। तो इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना शब्द नहीं है? तो इनमें जो सफाई शब्द है वह क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा नहीं है। धुलाई का जैसे धुलना, दुनाई का धुलना, पिटाई का पिटना और सफाई का साफ करना, सफाई में कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र, बेरी। जैसे प्रिय विषय होता है, यानी कि प्रिय विशेषण इसके साथ प्रयुक्त होगा। प्रिय कवि इसके साथ होगा। उसके बाद प्रिय मित्र, तो इसके साथ तो प्रयुक्त होगा। लेकिन प्रिय बेरी, अपने शत्रु को हम प्रिय थोड़े बोलेंगे। तो प्रिय बेरी के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा बेरी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोयला शब्द में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। तो कोयले में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बताया जाता है। समूहवाचक में वस्तुओं के समूह के बारे में बात की जाती है। भाववाचक में गुण, दशा, दोष आदि के बारे में बात की जाती है। जातिवाचक होता है किसी की जाति, जैसे पशु जाति, गाय, भैंस, बकरी, पक्षियों की जाति, चिड़िया, मोर, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है? कोयला। तो कोयला क्या है? एक जाति है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला शब्द कौन सा है? जैसे नहाता, तो नहाना में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नहाता। खेल से खेलना में क्या जोड़ देंगे? ता प्रत्यय, तो खेलता। दौड़ क्रिया में क्या जोड़ देंगे? ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या? दौड़ता। लेकिन शिष्ट में क्या जोड़ेंगे? ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो शिष्टता होगा। तो शिष्ट क्या है? एक विशेषण शब्द है। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला शब्द क्या है? शिष्टता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्म्य शब्द हैं। क्या है? क्रिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो महात्म्य क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? महात्म्य एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? जी हाँ, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या अव्यय। तो व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द हैं वह हैं भाववाचक संज्ञा। जी हाँ, मूल रूप से क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है?
इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? जैसे पेड़, अब तो पेड़ क्या होगी? जाति। पेड़ क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तक भी क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद रजाई, रजाई भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद जो पढ़ाई बची, पढ़ाई, पढ़ना से क्या होगी? पढ़ाई, तो पढ़ाई कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। इस वाक्य में विश्वास शब्द में कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में विश्वास शब्द क्या है? मतलब संज्ञा शब्द है, क्रिया शब्द है। तो विश्वास शब्द में क्या अकर्मक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर विशेष गुणवाचक विशेषण है, या फिर भाववाचक है? तो यहाँ पर विश्वास क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। विश्वास का क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोधी, क्रोध और क्रोधित। तो इनमें क्रोध क्या है? संज्ञा है, जबकि क्रोधी क्या है? विशेषण है। क्रोधी क्या है? विशेषण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो चलता तो क्या होगी? चलना क्रिया है, तो उसमें ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या होगी? चलता। उसके बाद रंगीन क्या है? रंगीन, रंगीन खुद एक विशेषण है। उसके बाद ऊंचा, ये भी क्या है? एक विशेषण है। इसके बाद प्यारा, प्यारा, तो प्यार से क्या हो जाएगा? प्यारा। तो प्यारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा से निर्मित एक विशेषण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाचक में नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य भाववाचक में नहीं है? बच्चों ने मिठाई खाई, दादाजी से चढ़ा नहीं जाता, वृद्धों से झुका नहीं जाता, बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता। तो इनमें से कौन सा वाक्य भाववाचक में नहीं है? तो बच्चों ने मिठाई खाई, तो मिठाई जो शब्द है वह विशेषण शब्द, ये संज्ञा शब्द नहीं है। इसका मिठाई का जो विशेष संज्ञा शब्द होता है वह है मिठास होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना शब्द क्या है? वाक्य में सेना संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सेना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में भी अगर यहाँ पर जातिवाचक की जगह समूहवाचक शब्द होता, कौन सा? समूहवाचक संज्ञा होती, तो इसमें कौन सी संज्ञा होती? समूहवाचक संज्ञा होती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम आप जैसे कई हरिश्चंद्रों को जानते हैं। हम आप जैसे कई हरिश्चंद्रों को जानते हैं। तो रेखांकित शब्द, रेखांकित पद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर उक्त में से कोई नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। तो संकट पर क्या कर अंडरलाइन कर रखी है? रेखांकित पद हैं, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या प्रेरणार्थक है। तो संकट, संकट मतलब क्या होगी? कोई दशा की बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, कोई अव्यय है, या फिर क्रिया विशेषण है, या फिर कोई नहीं है? तो मिठास शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना हुआ है? इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना हुआ है? जैसे दैनिक, ग्रामीण, बाहरी और भारतीय। तो दिन में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो दैनिक, ग्राम में इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो ग्रामीण, भारतीय यानी कि एक जाति का बोध करा रहा है, भारतीय। उसके बाद ग्रामीण और बाहर, बाहर क्या होता है? एक अव्यय होता है। तो बाहर अव्यय
होता है। तो बाहर क्या होता है, अव्यय होता है। तो ये विशेषण से बना हुआ शब्द नहीं है। किससे बना शब्द है, अव्यय से बनी हुई संज्ञा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, बाहरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर, गंगा, रूस, ताजमहल आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या है, एक दिशा का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। रूस किसी देश का नाम है। ताजमहल एक इमारत का नाम है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? सच्चरित्र, चरित्र, सतचरित्र, चरित्रता। तो सच्चरित्रता चरित्र मूल शब्द से बना हुआ है। इसमें सत तो उपसर्ग हैं और चरित्र मूल शब्द हैं और ता प्रत्यय हैं। सत उपसर्ग, चरित्र मूल शब्द और ता प्रत्यय हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नौकरी शब्द है। नौकरी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर सर्वनाम। तो क्या है, एक भाव है। नौकरी क्या है, एक भाव है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो नौकरी में क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? जैसे धैर्य बिल्कुल एक भाव है, चतुराई एक भाव है, प्रेम एक भाव है। तो इसमें पहला क्या हो गया अपना, सही हो गया। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, जैसे बी ऑप्शन को देख से अकेलापन, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। उसके बाद वृक्ष, वृक्ष क्या होगी, किसी जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद खुलापन, यहाँ पे भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ये सूर्य को देखते हैं तो सूर्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। उदासी भाववाचक संज्ञा है। शेर भाववाचक संज्ञा नहीं है। चालाकी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो, पहला ऑप्शन सही हो गया। धैर्य, चतुराई और प्रेम भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द हैं। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द हैं। अवस्थासूचक विशेषण, अवस्थासूचक विशेष, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गरीब क्या होगी, एक जाति के बारे में बोध करा रहा है। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम, व्यक्ति, संपूर्ण या अन्य। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है नाम। क्या होता है, नाम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या फिर कारक से। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कारक से नहीं होता। भाववाचक संज्ञा का निर्माण पांच चीज़ों से होता है। एक तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। सुख क्या है, एक दशा की बोध करा रही है। उसके बाद ईर्षा, ये भी क्या है, भाव है। उसके बाद गरीब, तो गरीब ये भी क्या है, दशा है। इसके बाद मिठास, मिठास में क्या है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। जो मीठा शब्द है, मीठा क्या है, एक विशेषण है, उससे बनी हुई जो भाववाचक संज्ञा है वह है मिठास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा किसमें है, गरीबों में, बुराइयाँ, निराशाएं या फिर वात्सल्य। देखो यहाँ पे भाववाचक, अगर गरीबी होती तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होती, भाववाचक संज्ञा। बुराई होती तो भाववाचक संज्ञा होती। निराशा होती तब भी भाववाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, गरीबों, बुराइयाँ, निराशाएं, तो इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो वात्सल्य में क्या होगी, भाववाचक संज्ञा।
तो वात्सल्य में क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है माधुर्य, माधुरिमा, माधुरी और माधुरता। तो मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है, माधुर्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो शत्रुता, शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद वीर एक विशेषण है। मनुष्य संज्ञा शब्द है, लेकिन मनुष्य जाति के बारे में। गुरु, गुरु भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा सही, शत्रुता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, धैर्य, चतुराई, प्रेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला भाववाचक संज्ञा है। बाकी जैसे वृक्ष, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेर एक जातिवाचक संज्ञा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाले तो हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, शिष्टता। इसके बाद कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो लड़ना से क्या होगी, मिठाई, मीठा से क्या होगी, मिठाई। लेकिन ये क्या नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है, भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है। तो मित्र में ता प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। पंडित एक जाति के बारे में बोध करवा रहा है। कुंज ये भी क्या है, एक जाति के बारे में बोध करवा रहा है। उसके बाद जाति या फिर समूह का बोध करवा रहा है। उसके बाद चलना क्या है, एक क्रिया है। तो अपना क्या हो गया, यहाँ पे मित्रता सही हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, गुण दोष। पशु पक्षी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, दिशा के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, आभूषण द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, गुण दोष। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। तो कौन से विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा, हिमालय क्या हो गया, एक पर्वत का नाम है। तो कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। काशी एक स्थान का नाम है या शहर का नाम है, तो क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद शहर, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन दो ऑप्शन गलत है। इसके बाद दिल्ली किसी शहर का नाम है, तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। कामना भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद देखो बालक, पहाड़, नदी। तो इसमें क्या होगी, पहाड़ भी क्या है, एक जाति का बोध करवा रहा है। उसके बाद बालक भी जाति का बोध करवा रहा है। उसके बाद नदी भी क्या करवा रही है, जाति का बोध करवा रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर मोहन क्या है, लड़के का नाम है या व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। जी हाँ, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है। तो गांधी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या विशेषण है, या समूहवाचक संज्ञा है। तो गांधी शब्द क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बुढ़ापा क्या है, एक भाव को दर्शा रहा है। बुढ़ापा क्या है, एक दशा है, अवस्था है। तो
तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।